फ्रेंड्स, नॉलेज अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में डिस्कस करने वाला आपके साथ आज मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर आप असम पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी पुलिस का लेवल का सब इंस्पेक्टर लेवल का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 5 ही क्वेश्चन होंगे, ये परसेंटेज चैप्टर का होगा। फ्रेंड्स, मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन होंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ऐसे करके सभी चैप्टर के मैं 5-5 क्वेश्चन आपको इकट्ठे करवाऊंगा पहले साथ साथ में, और साथ साथ में मैं आपको उसके सारे दूसरे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब जुड़े रहिएगा सीरीज से। चलिए आज का पहला वीडियो है, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपकी सुविधा के लिए असामीस में ले रखा है, बाकी मैं डिस्कस आपको हिंदी में करूँगा और क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। ठीक है, अब समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। बोल रहा है कि एक एग्ज़ाम में 60% जो स्टूडेंट है वो पास किए हुए इंग्लिश में, एंड 70% पास्ड इन हिंदी, 70% जो है हिंदी में पास किए हैं, और 40% बोथ, यानी कि जो 40% है वो दोनों में पास किए हुए हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि दोनों में फेल किए हुए स्टूडेंट की संख्या आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका अप्रोच आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं इस मैथ्स को सॉल्व। बोला है 60% स्टूडेंट जो है वो पास किए हैं किस में, आपके इंग्लिश में, तो आप 60% का एक वेन डायग्राम अलग से बना लीजिए। और बोला है कि 70% पास इन हिंदी, यानी कि 70% जो है वो हिंदी में पास किए हैं, जो 70% वो क्या किया है, पास किया है। इनके किनारे पास लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में पास है। आपको पास पास या फेल फेल इकट्ठे रखना होगा, एक पास एक फेल ऐसा नहीं हो सकता है। वो मैं तरीका बताऊंगा आगे अगर मैथ्स आएगा ऐसा तो अभी बोला है कि बोथ कितना 40% जो है बोथ, यानी कि दोनों में पास किए हुए हैं, यानी कि इन दोनों का जो एक जमावड़ा होगा अंदर वो 40% है। ये कॉमन वैल्यू है। कौन सा ये वैल्यू? ये वैल्यू कॉमन वैल्यू है 40%। तो दोस्तों ये जो कॉमन वैल्यू है ना, अब फॉर्मूला ये होता है, अगर दोनों साइड में पास पास या दोनों साइड फेल फेल हो, दोनों इकट्ठा बराबर होना पड़ता है, मैंने बताया। तो क्या होगा, आपको पास पास वैल्यू जो है उसको आपको क्या है, पास कर लेना है, मैंने उनको उसको प्लस कर लेना है। तो 60% और 70% को आपको प्लस कर लेना है, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है तो आपको इकट्ठा जोड़ लेना है। तो 60 और 70 जोड़ोगे तो 130 मिल जाएगा। आपको कितना मिलेगा? 130% मिल गया। उसमें से आपको कॉमन को घटा लेना है, यानी कि 40% को घटा लेना है। तो जब भी आप 130 से 40% को घटाओगे तो आपको कितना रह जाएगा? आपका रह जाएगा 90%। और ये 90% क्या निकला है आपको? ये भी आपको पास ही निकला है, पास परसेंटेज ही निकला है, क्योंकि पहले वाला दोनों पास था, उसमें से आपको कॉमन घटाया तो पास का वैल्यू पास ही निकला 90%। तो फ्रेंड्स अभी आप बताइए, अगर 90% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे? डेफिनेटली 10% होंगे, क्योंकि परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हो टोटल 100 में, हमेशा टोटल आप 100 मानिएगा। तो अगर 90% पास हुए होंगे 100 में से, तो 10% बचे हुए क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में आपको 10% दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर नंबर निकालने के नहीं बोला तो हम नहीं जाएंगे वो निकालने के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए मशीन डिक्रीजेज बाई 5% पर एनम, यानी कि कोई एक मशीन का जो प्राइस है वो क्या कर रहा है? डिक्रीजेस, कमी हो रहा है उसका 5% पर एनम, यानी कि प्रति साल वो 5 साल के कम रहा है, दर पे कम रहा है। इफ़ इट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹2 लाख, अगर उसका वर्तमान में दाम जो है वो 2 लाख है, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद इसका दाम कितना होगा? तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करना है, बोला है कि प्राइस ऑफ ए मशीन डिक्रीजेज बाई 5%। मान लीजिए मशीन का जो क्रय मूल्य था, यानी कि उसका जो सीपी था ओरिजिनल, वो 100% था, उसमें से डिक्रीज हो रहा है 5%। तो 100 में से 5% डिक्रीज करोगे तो अब कितना रह जाएगा? 95% रह जाएगा। पहले दाम था 100, आपने 5% डिक्रीज किया तो उसका दाम कम के 95 आ गया है। अभी बोला है फिट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2 लाख, अगर वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो इस टाइप के वैल्यू में आप क्या कीजिए? वर्तमान मूल्य आगे रख दीजिए, यानी कि 2 लाख वैल्यू तो डेफिनेटली आप आगे रख दीजिए। इनटू क्या बोला है, कितने साल के लिए ये कमी या बढ़ा हो रहा है? तो बोला है कि इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2 लाख, देन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स, देखिए पहले 100 था, 5% डिक्रीज होने के बाद 95 हुआ है, तो आफ्टर जो होगा वो 95% वैल्यू वाला आफ्टर देगा। तो अगर आफ्टर बोले तो आपको आफ्टर वाला वैल्यू रखना है। ये पहले वाला वैल्यू प्रीवियस, ये है आफ्टर वाला वैल्यू, आफ्टर वाला वैल्यू। तो 95 ऊपर रखना है आपको, नीचे 100 रखना है। ठीक है, इनटू 95/100। ये मैंने 2 बार क्यों रखा? क्योंकि आपको बोला है 2 साल के लिए, इसीलिए। ठीक है, अगर आफ्टर आपका खोजे आंसर क्वेश्चन में तो आपको आफ्टर वैल्यू रखना है, अगर प्रीवियस खोजे तो आपको 100 ऊपर रखना था। यही फॉर्मूला है। तो आप अभी कैंसिल कीजिए, नीचे 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 200 है इसमें से, और इसके 4 वैल्यू कैंसिल हो गए, तो आपका बच गया 95 95 और 20 इधर। तो 20 × 95 × 95, यानी कि 95 का स्क्वायर है, तो आप निकाल दीजिएगा इसको। तो आपको होगा 20 × 95 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25, हाथ में 2, 5 9 45, 90, 92, 2 हाथ में 9, 81, 90, तो 90 25 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 5 दूनी 10, 0 हाथ 1, आपका रह गया 2 4 के 5, 50। आपका आंसर जो हो जाएगा वो 180 500 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में किया है। ठीक है, तो आप ये
पहला वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या करना था आपको, 2 लाख जो है वो बैठा देना था पहले तो, और बोला है आपको, क्या बोला है यहाँ पर कि 5% पार के दर से वो घट रहा है। घटने के बाद आपको लास्ट में बोला है कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या वैल्यू हुआ। तो घटने के बाद 2 साल वैल्यू जो होगा वो 2 बार आपको रखना होगा घटा वाला वैल्यू बाद वाला। तो 95 × 95/100 ये रखना था आपको, बस कैंसिल आउट करके आपको आंसर पहले वाला मिल जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। देखिए ऐसा ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन जैसे दूर हो जाए। तो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिया है, ये है कि रमन सैलरी इंक्रीजेज बाई 5% दिस ईयर, यानी कि रमन का जो वेतन है वो इस जो साल है 5% की दर से बढ़ा है। तो पहले अगर रमन का सैलरी 100 था, 5% अगर इंक्रीज़ हुआ है उसका वैल्यू, तो कितना बढ़ जाएगा, वो 105 रुपये हो जाएगा उसका दाम, जो वेतन होगा उसका। ठीक है, इफ़ इस प्रेजेंट सैलरी इज़ ₹1806, यानी कि उसका जो वर्तमान जो दिया हुआ है उसका सैलरी वो क्या दिया हुआ है 1806। तो आपको वर्तमान वाला लिख लेना है पहले, जैसे आपने 2 लाख लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में। देन व्हाट इज़ इज सैलरी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर, देखिए दोस्तों लास्ट ईयर पूछा यानी कि 1 साल पहले का पूछा है, तो पहले का पूछे तो आपको पहले वाला वैल्यू रखना है। तो 100 में 5% बढ़ के 105 था, तो आपको पहले वाला वैल्यू कौन था, 100 था ना, पहले तो 100 था, बाद में अगर बाद वाला वैल्यू पूछता तो आप 105 ऊपर रखते। पूछा है कि लास्ट ईयर वाला यानी कि 100 आपको ऊपर रखना है, तो यहाँ पर क्या है 100 ऊपर रखना है आपको, 105 नीचे रखना है। आपको समझ आ गया क्यों, और इस बार 2 बार नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर नहीं बोला है, ये 1 ईयर का बात ही बोला है। तो आप काट लीजिए, 20 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 20 से 100 हो जाएगा, 5 21 से 105 हो जाएगा। अभी आप काट लीजिएगा इसको, 7 से काटिएगा, 3 7 21, 7 से 7 दूना 14, 15 16 4, 5 7 35, 7 8 56 हो जाएगा आप काट के। ठीक है, 258 आ गया, मैंने 7 से काटा है, 3 से भी काट सकते हैं। फिर आप इसको क्या करिए, 3 से काट के देखिए जाता है क्या, अच्छा हाँ जाएगा 3 से काटिएगा तो 3 8 24, 25, 3 6 18, 86 हो गया। अभी 86 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ऊपर 20 ही बचा इधर, तो क्या होगा 14 दूना 12, 2 हाथ में 1, 8 दूनी 16 17, तो 1720 हो जाएगा आपका आंसर। पहला वाला क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, होप आप समझ में आ गया पहला वाला और इस वाला में कन्फ्यूजन नहीं होगा अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल हैज़ 72% गर्ल। बोला है कि स्कूल में 72% जो है वो लड़कियां है, तो 72% जो है गर्ल है, लिख लिया मैंने। ठीक है, आपने भी लिख लिया होगा। इफ़ इट हैज़ 980 बॉयज़, देखिए 980 लड़के हैं। अभी फ्रेंड्स गर्ल्स का परसेंटेज दिया है लेकिन लड़कों का परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट संख्या बताया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो लड़कों का परसेंटेज पता करना है। कैसे करेंगे, गर्ल अगर 72% होगी तो लड़के कितने होंगे, डेफिनेटली 28% होंगे। और ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि 100% में मैंने बताया था सभी कैलकुलेशन करते हैं, तो 100 में से 72% अगर गर्ल हो जाए तो 100 से 72 माइनस दोगे तो आपका 28 बॉयज़ निकल जाएगा। अभी आप बोल रहे हैं कि 28% बॉयज़ है, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि एक्चुअल में लड़कों की संख्या जो है 980 है। तो आप बताएंगे, आप ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, 28% बराबर 980, तो 1 बराबर, ये एक नियम में करते हैं इसको। ठीक है, तो 980 बराबर, ठीक है यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, 980 बराबर आप 28 रख दोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे करना था। ठीक है, यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने बताया कि 28% लड़के हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है 980 है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर होगा 980/28। तो आप किसको क्या करेंगे, आप इसको 7 से काटिए, 4 7 28, 7 से कटेंगे तो 7 एकम 7, 8 9 2, 4 7 28, 40 हो जाएगा। फिर आप 4 से काटिएगा तो 3 4 12 13 14, 4 5 20, यानी कि 35 यहाँ पर निकल गया, यानी कि 1 बराबर 35 है। अगर 1 बराबर 35 है तो आपको निकालना क्या है, आपको पूछा है प्रश्न में व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का संख्या। तो देखिए गर्ल्स का संख्या नहीं, परसेंटेज तो बताया था, तो आप यहाँ पर रखेंगे 72% बराबर क्या रखेंगे 35 × 72, 35 × आप 72 कर लीजिएगा। तो आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2520। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 72 × क्या है आपका 35, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 36 37, तो क्या हो गया 306। ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर तकरीबन यही निकल जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको यही आंसर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, the difference between the two number is equal to 20% of the larger number in both of them. If the smaller number is 20 then the larger number is। देखिए बोला है कि the difference between the two number is, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, equal to 20% of the larger number, यानी कि 20% जो है वो बड़े वाला नंबर का। तो आपको अभी नंबर पकड़ लेना है। तो आपको ऐसा लिखना है कि माना कि वो नंबर है x और y, आपको दो अलग अलग नंबर मानना है क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस भी बोला है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द, 20% ऑफ यानी कि इंटू 20% ऑफ द क्या बोला है, लार्जर नंबर। तो आपको दो वैल्यू तो अलग अलग मानना है x y, आपको यहाँ पर लार्जर वाला मान लेना है x या y कोई भी, तो हम मान लेते हैं x वाला लार्जर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि टू नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि 20% ऑफ x लिख दीजिएगा क्योंकि लार्जर नंबर आपने x पकड़ा है, ध्यान में रखिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x - y इक्वल टू 20% मतलब 20/100 आ जाएगा और इंटू x,
यानी कि x जो है 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20x हो जाएगा यहाँ पर एक x साथ में आकर। तो आप नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x माइनस वाई और 100 जो नीचे है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो 100 से x को करेंगे तो 100x आएगा यहाँ पर, माइनस 100 से y करोगे तो 100y आएगा यहाँ पर, इक्वल टू इधर क्या था 20 और x मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाले से 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20x इंटू 1 हो जाएगा आपका 20x। तो अब इसको जब भी आगे सॉल्व करोगे तो 100x तो इधर रह जाएगा, बाकी ये 20x प्लस है इधर माइनस होके आ जाएगा, तो माइनस 20x, और इधर क्या रहेगा आपका ये माइनस 100y प्लस 100y होके इधर चला जाएगा, तो 100y रहेगा। तो 100 से 20 आप माइनस करोगे तो आपका 80x रह जाएगा इधर, और इधर आपका रहता क्या 100y। तो 80x बराबर 100y है। अभी इसको और सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका आ जाएगा x बाई वाई, ठीक है, x इधर है, आप y को नीचे आन लीजिए, तो और उधर 100 आगे से ऊपर था और ये 80 नीचे चला जाएगा, तो x बाई वाई इक्वल टू 100/80। 100/80 को आप काटोगे तो एक 0 कट जाएगा, ऊपर 10 रह गया, तो इसको 2 से काटिए, 5 दूना 10, और 8 को काटिए तो 2 4 दूना 8, ठीक है। तो 5/4 आकर निकल गया x बाई वाई का रेशियो, यानी कि x:y। जो x बाई वाई आपका लास्ट में क्या निकला है, वो निकला है आपका 5/4, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर आपका होगा 4 और ऊपर वाला जो है वो बढ़ा हुआ नंबर होगा। और क्वेश्चन भी आपको बोला है कि डिफरेंस बिटवीन, तो बोला है कि लार्जर नंबर इन बोथ ऑफ देम इफ द स्मॉलर नंबर इज 20। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है स्मॉलर नंबर इज 20, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलर नंबर 5 और 4 में से आपका स्मॉलर नंबर है 4। देखिए आपका मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आपने x धरा था, आपने पकड़ा था x क्या लार्जर नंबर, तो y ही स्मॉलर होगा। तो आप बोल रहे हैं कि स्मॉलर नंबर आपका 4 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलर नंबर इज 20, तो 4 बराबर आपको 20 रखना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20/4, यानी कि 4 5 20। और तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देन द लार्जर नंबर, इस लार्जर नंबर क्या था आपका 5 था, तो आप लार्जर नंबर 5 रखोगे, तो 5 बराबर 5 × 5 यानी कि 5 5 25, तो आपको जो बड़ा नंबर हो जाएगा वो 25 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिया है, लेकिन आपका 25 होगा, ऑप्शन कुछ था ऐसा 25 40, ठीक है 40 इस कुछ ऑप्शन था, तो आपको 25 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस है आ रहा क्वेश्चन है, लेकिन तो आपको ये करना है जरूर से। तो फुल फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।